नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ अगले श्लोक करते हैं। तो राजा शकुंतला को क्या कहता है कि वृक्ष सेवन काद एव परिश्रांताम अत्र भवति लक्ष्ये तथा ही यस्य सरस्तांसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घट उत्क्षेपणाद अद्यापि स्तन वेप्थुम जन्यति श्वासा प्रमाण अधिकः बद्धम कर्ण शरीशरोधी वदने धर्म अम्बसाम जालकम वंदे सरसिनी च एक हस्त यमिता पर्याकुला मूर्धजा। तो राजा क्या कहता है कि वृक्षों को सींचने से ये जो शकुंतला है मानो इसको मैं कुछ थकी हुई देख रहा हूँ, क्योंकि अस्य बाहु, फर्स्ट पंक्ति में ही अस्य बाहु घट उत्क्षेपणाद, कि इसकी जो दोनों भुजाएं हैं घड़े को उठाने के कारण सरस्त अंसौ झुके हुए कंधों वाली तथा अतिमात्र लोहित तलौ अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई हैं तथा प्रमाण अधिक श्वास है अद्यापि स्तन वेप्थुम जन्यति, और प्रमाण से अधिक चलने वाला जो श्वास है अब भी इसके शरीर में क्या है, कंपन को पैदा कर रहा है। अतः वदने कर्ण शरीशरोधी धर्म अम्बसाम जालकम बद्धम, मुख पर कानों के शिरीष के पुष्पों को हिलने से रोकने वाला पसीने का मुंह क्या है, व्याप्त है। बंदे सरसनी च एक हस्त यमिता मूर्धजा पर्याकुला, और बंधन के केशों के बंधन के खुल जाने पर एक हाथ में पकड़े हुए केश बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी राजा जब शकुंतला को वृक्षों को सींचती हुई देखता है तो राजा क्या कहता है कि वृक्षों को सींचने के लिए बड़े बड़े घड़ों को उठाने से शकुंतला के कंधे क्या हैं, नीचे की ओर झुक गए हैं, हथेलियां लाल हो गई हैं, सांस तेज गति से चल रही है और मुख पर भी पसीना आ रहा है तथा बाल भी क्या हैं, खुल गए हैं। तद अहम एनाम नृणाम तय करोमि, इसलिए मैं तुम्हें इनसे मुक्त कर देना चाहता हूँ। तब ऐसा कहता हुआ राजा उस शकुंतला को क्या है, अंगुलियम दातुम इच्छति, अपनी अंगूठी देना चाहता है। उभे नाम मुद्रा अक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोक्यतः, और दोनों नामांकित मुद्रा के अक्षरों को पढ़ती हुई एक दूसरे को देखती हैं। कौन देखती हैं? प्रियमदा और अनसुया। फिर राजा क्या कहता है कि अलम अन्यथा संभावितेन, कि आप कुछ और मत समझिए, राज्ञा परिग्रह अयम, कि ये राजा की तरफ से भेंट है। तो प्रियमदा फिर क्या कहती है कि तब तो निश्चित रूप से अंगूठी, ये जो अंगूठी है अंगुली के वियोग के योग्य नहीं है। तो राजा क्या कहता है, शकुंतला विलोक के, शकुंतला को देख करके, वाचम न मिश्रति यद्यपि मद वचो भी कर्णम ददात्ते अभिता मयि भाषमाने कामम न तिष्ठति मद आनन सम्मुखियम भूयिष्ठम अन्य विषय न तो दृष्टि अन्य। तो राजा शकुंतला को देखते हुए, बड़ी गहराई से देखते हुए क्या कहता है कि यद्यपि यह मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी नहीं मिलाती है, यद्यपि मद वचो भी वाचम न मिश्रयति, यद्यपि क्या है कि मेरे वचनों से अपनी वाणी को वचन नहीं मिलाती है। मई भाषमा ने अभिता कर्णम ददाती, और मेरे बोलने पर सावधान हुई मानो बड़े ध्यान से सुनती है। यानी यद्यपि मेरी बात मेरे वचनों के साथ अपनी वाणी नहीं मिलाती है, परंतु जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनती है। कामम इयम मद आनंद सम्मुखी न तिष्ठति, कि भले ही ये मेरे मुख के सामने मुख करके नहीं बैठती है, यानी भले ही बिल्कुल मेरे सामने नहीं बैठती है, किंतु अस्या दृष्टि भूयिष्ठम अन्य विषय न, परंतु इसकी क्या है कि अधिकतर जो दृष्टि है किसी और विषय की ओर नहीं होती है। यानी राजा दुष्यंत का कहने का भाव ये है कि शकुंतला की जो चेहरे की मुख मुद्राएं हैं या भाव भंगिमाओं को देख करके अनुमान लगाते हैं कि ऐसा मुझे आभास होता है कि जिस प्रकार मैं इससे प्रेम करता हूँ, यह मेरे प्रति भी उसी प्रकार ही स्नेह करती है।
से संस्कृत चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर ज़रूर करें और सजेशन बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर लिखें। और यदि आपको कोई किसी नई वीडियो की डिमांड है तो वो भी उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। और यदि आप कुछ सर्च में जाकर के ऐसे संस्कृत लिखेंगे टॉपिक लिखने के बाद, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आपको चाहिए तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो सारा लिंक जो है आपके पास आ जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी सब लिंक डाले हुए हैं, वहाँ जाकर के भी आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट था हमारा। वाचम न मिश्रति यद्यपि मदवचो भी कर्णम ददात्य अवहिता मयि भाषमाने कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखियम भूयिष्टम अन्य विषा न तो दृष्टि अस्य। फिर नेपथ्य के पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि भो तपस्वी न के रे तपस्वियों अवहित तपोवन सत्व रक्षाई भवन्तु भवन्तः, कि आप तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए सावधान हो जाओ। पर्या अप्लुत स्त्री कुमारम प्रत्यासन किल मृग्या विहारी पार्थिवः, तपस्वियों की आप तपोवन में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिए सावधान हो जाएं। तुरग खुरहतस तथा ही रेणु विटप विषाक्त जलाद्र वल्कलेषु पतति परिणत प्रकाशः शलभ समूह इव आश्रम द्रोमेषु। फिर राजा क्या कहता है, राजा दुष्यंत को ढूंढते हुए घुड़सवार जो हैं सैनिक आश्रम के समीप तक पहुंच जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि घोड़ों के खुरों से उठाई गई तथा ही तुरग खुरहस, तुरग मैंने घोड़े, खुर मैंने खुर, तो घोड़ों के खुरों से उठाई गई या उड़ाई गई परिणत अरुण प्रकाश रेणु, परिणत मैंने कि सायंकालीन ढलते हुए सूर्य की कांति के समान जो धूल है, रेणु मीन्स धूल, शलभ समूह एवं विटप विषाक्त, टिड्डियों के दल के समान शाखाओं पर लटके हुए मानो जल आर्द्र वल्कलेषु आश्रम द्रुमेषु पतति, कि जल से गीले वल्कल वस्त्रों वाले आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही हैं। यानी राजा दुष्यंत को ढूंढते हुए घुड़सवार सैनिक आश्रम में समीप पहुंच जाते हैं तथा घोड़ों द्वारा उड़ाई गई धूल चारों ओर फैल रही है। धूल अधिक होने के कारण सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी पर नहीं आ रहा। आश्रम के वृक्षों पर गिरती हुई धूल ऐसे लगती है जैसे टिड्डियों का समूह पड़ रहा है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि तुरग खुरहतस तथा ही रेणु विटप विषक्त जल आर्द्र वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूह एव आश्रम द्रोमेषु। किस प्रकार घोड़ों के खुरों से उड़ाई गई तथा सायकालीन सूर्य की कांति के समान जो धूल है टिड्डियों के दल के समान मानो शाखाओं पर लटके हुए जल से गीले वस्त्रों वाले आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। तो अगला श्लोक करते हैं। तीव्र आघात प्रतिहत तरुस्कंद लग्न एक दंतः क्रोड़ा अकृष्ट व्रतति वलय असंग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस तपस एव नो भिन्न सारंग यूथो धर्म अरण्यम विरुज्यति गजय स्यंदन आलोक भीतः। तो राजा क्या कहता है मन ही मन में कि बड़ा धिक्कार है कि मुझे ढूंढते हुए मद अन्वेषिणः सैनिका तपोवनम उपरुंधन्ति, कि मुझे ढूंढते हुए सैनिक तपोवन को पीड़ित कर रहे हैं। फिर राजा अकेला ही भ्रमण करता हुआ क्या कहता है कि मानो स्यंदन आलोक भीत है, कि रथ को देखने से डरा हुआ, स्यंदन आलोक भीत है, स्यंदन माने रथ, कि रथ को देखने से डरा हुआ तीव्र आघात प्रतिहत तरुस्कंद लग्न एक दंतः, और तीव्र प्रहार से टूटे हुए वृक्ष की मोटी शाखा में लगे हुए एक दांत वाला क्रोड़ आकृष्ट व्रतति वलय असंग संजात पाशः, और मानो वक्ष स्थल से खींची गई लताओं के समूह में लिपटने से बने हुए पाश वाला, यानी अपनी ही वक्ष स्थल से खींची गई लताओं के समूह से लिपटने के कारण मानो बंधन में जकड़ा हुआ। तथा भिन्न सरंग यूथा न तपसः मूर्त विघ्न इव गजय धर्म अरण्यम विरुज्यति, मानो ऐसा लगता है कि हिरण समूह को इधर उधर करता हुआ
हमारी तपस्या का शरीरधारी विघ्न साथी तपोवन को पीड़ित कर रहा है। यानी राजा ऐसा क्या अनुभव करता है कि मानो मुझे ढूंढते हुए सैनिक तपोवन को भी पीड़ित कर रहे हैं। फिर एक जंगली हाथी राजा के रथ को देखकर डर गया है और वह बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है तथा वृक्ष की शाखाओं से टकराने से उसका एक दांत भी टूट गया है और जंगल की लताएं जो हैं मानो उस जंगल की लताओं ने उसके पैरों में लिपट गई हैं, पैरों में बंधन के रूप में बंधन डाल दिया है। और इस प्रकार की स्थिति को देख करके, हाथी को देख करके जो हिरन हैं वो इधर उधर उन्होंने भागना शुरू कर दिया है और तपोवन के तपस्वी भी उसे देख करके भयभीत हो रहे हैं। यानी इस प्रकार हाथी की इस प्रकार की स्थिति को देख करके सारे जो तपोवन में रहने वाले पशु हैं और पक्षी हैं और यहाँ तक कि तपस्वी लोग भी क्या हैं उसको देख करके भयभीत हो रहे हैं। अनुसुईया क्या कहती है कि अरे हम भी इस शोर से क्या है व्याकुल हो गए हैं, अतः हमें अपने आश्रम में कुटिया में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। तो राजा घबराहट से क्या कहता है कि आप जाएं, मैं भी इस प्रकार का प्रयत्न करता हूँ कि किसी प्रकार आश्रम में विघ्न न हो। फिर दोनों सखियाँ राजा को क्या जवाब देती हैं कि जिसका अतिथि सत्कार नहीं किया गया ऐसे आर्य को फिर से दर्शन हेतु निवेदन करने में हमें लज्जा आ रही है। यानी प्रियमदा और अनुसुईया राजा को क्या कहती हैं कि हमने आपका भी पूर्ण रूप से अतिथि सत्कार नहीं किया है, तो आप दोबारा से इस आश्रम में आए। राजा क्या कहता है कि माँ एवं कि ऐसा मत कहें, दर्शनेन ए भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, कि मैं तो आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मानो मेरा सम्मान कर दिया गया है। फिर दोनों सखियाँ शकुंतला को क्या कहती हैं कि जल्दी जल्दी चलो, कहीं आर्य गौतमी व्याकुल हो रही होगी। शकुंतला मन ही मन में अरे धिक्कार है कि मैं तो यहाँ खड़ी खड़ी ही बिल्कुल व्याकुल हो रही हूँ। राजा क्या कहता है आप धीरे धीरे चलें। तो राजा फिर क्या कहता है कि मेरा तो अपने नगर में जाने के प्रति जो उत्सुकता है वो अत्यधिक कम हो गई है। मैं तो मानो पीछे आने वाले सैनिकों से मिलकर तपोवन से कुछ दूर पर ठहराता हूँ, उनको मैं कुछ दूरी पर ठहराता हूँ तथा अपने आप को शकुंतला विषयक व्यापार में मैं रोकने में असमर्थ हूँ। यानी राजा जो है तपोवन से वापस नहीं जाना चाहता, आश्रम से वापस नहीं जाना चाहता। तो राजा की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार की हो गई है कि गच्छति पूरे शरीरम धावती पश्चात असन सतुतम चेतः चीन अंशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। तो राजा की इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो राजा क्या कहता है मानो कि प्रतिवातम नियमानस्य, कि वायु से विपरीत दिशा की ओर ले जाए जाते हुए केतो चीन अंशुकम ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान मम शरीरम पुरे गच्छति, कि मेरा शरीर तो मानो आगे की ओर जा रहा है और मानो मेरा अपरिचित मन जो है पीछे की ओर दौड़ रहा है। यानी इस प्रकार राजा क्या अनुभव कर रहा है कि जिस प्रकार कि राजा दुष्यंत का मन शकुंतला के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण आश्रम से क्या है बाहर नहीं जाना चाहता। राजा जो है वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार वायु से विपरीत दिशा में ले जाया जाता हुआ ध्वज का दंड आगे चलता है और उसका रेशमी वस्त्र पीछे की ओर होकर तेज गति से हिलता है। तो ऐसा कहते हुए सब वहाँ से निकल जाते हैं और प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अपनी नई अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।